आप देख रहे हैं केवल सच का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती का 100 साल पूरा होना है 25 दिसंबर को। किस तरह से उनकी जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए, इसे लेकर भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ एवं झारखंड प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी शामिल हुए। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू संघ पूर्व राजमहल विधायक अनंत ओझा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। क्या जलवा है? सर, ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य क्या था? देखिए, जिस महान व्यक्तित्व ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया, वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे थे झारखंड में राज्य अलग करने के लिए, और हमेशा इस आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा बेचने का काम करती थी और कांग्रेस खरीदने का काम करती थी। और वैसे महापुरुष का जन्म जयंती 25 दिसंबर को आने वाला है। हम सभी कार्यकर्ता पूरे देश सहित झारखंड राज्य के निर्माता सरदार अटल जी के जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए, एक उत्सव के रूप बनाने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी और एक योजना बैठक थी। इसमें कई चरणों में हम अपने राज्य में इस कार्य को करने वाले हैं। शताब्दी समारोह हम लोग पूरे साल भर अटल जी के जयंती को लेकर के, अटल जी के व्यक्तित्व को लेकर के हम जनता के बीच जाने वाले हैं। अच्छा, एक जिला अध्यक्ष के नाम की चर्चा रायसुमारी हाल ही में संपन्न हुई है, घोषणा कब तक होगी? बहुत जल्दी। आपको जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष के बारे में आप लोगों को बहुत चिंता थी कि मंडल अध्यक्ष का नहीं हो रहा है, हो गया। क्योंकि परिवारवादी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, वंशवादी पार्टी नहीं है, तो सहमति बनाने में समय लगता है। लोगों से विचार किया जाता है, बात किया जाता है। वरिष्ठ नेता, जिला नेता, मंडल नेता, बूथ के नेता, सभी लोगों से राय विमर्श करके ही घोषणा की जाती है। मंडल अध्यक्ष का हो गया है, बहुत जल्दी आपके सभी जिला अध्यक्ष आपके सामने निश्चित किए। नितिन नवीन जी आएंगे और हम सभी कार्यकर्ता तो जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ पूरे झारखंड उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आज के दिन में जो मैं देखा कि केशव महतो, कमलेश और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेतागण इस प्रकार से भगवान श्री राम के नाम से जो जी राम जी योजना चलाई जा रही है, मनरेगा को बदल करके, अरे कांग्रेस चाहती है देश में क्या करना समझ में नहीं आता। अब जिस प्रकार से मनरेगा के माध्यम से झारखंड में, पूरे देश में जो लूट मची हुई थी, जमीन में काम नहीं होता, वाउचर फॉल्स बना करके वेंडर्स के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय से पैसे की निकासी हो रही थी। किसी को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो मोदी जी का शासन है, मोदी जी का सरकार है। मोदी जी एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबी में जिया है, गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है, गरीबी को नजदीक से देखा है। इसलिए गांव गरीब किसान मजदूर के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम नहीं करे, इसलिए इस प्रकार का बिल को लेकर के संसद में पास करने का काम किया है। अब है कि हर योजनाओं का जो जी राम जी के माध्यम से होगा, उसका जियो टैग होगा, उसका AIA में अपलोड होगा योजना का। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठ करके सर्च करके हम देख सकते हैं कि वो योजना जमीन में उतर रही कि नहीं उतर रही है। साल में 2 बार सक्शन टीम जाएगी, जमीन में योजना बनी कि नहीं बनी है, चलिए उसका भी सर्वे करने का काम करेगी। और जहां पर जो पकड़े जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो इन लोगों का लूट खसोट बंद होने जा रहा है। तो कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और राम का नाम कौन नहीं लेता है? जिस महात्मा गांधी जी के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी भी जब अपना प्राण त्यागे थे तो वो भी हे राम करके प्राण त्यागे थे। वैसे महान विभूति, महान हमारे ईश्वर देवता जो कहें, उनके नाम से यदि कोई योजना चलाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, उसमें हर्ज क्या है? तो इस प्रकार भगवान राम का जब एक त्रिपाल के झोपड़ी से जब निकाल करके भव्य महल में जब उनको स्थापित करने का कार्य किया गया, जो वर्षों से लंबित था, तो उस समय ने भी ये लोग भगवान श्री राम का स्थापना में
ये कांग्रेसी जाना उचित नहीं समझे। और तुष्टीकरण की राजनीति करके एक समाज विशेष को खुश करने के लिए उस कार्यक्रम का भी अनदेखा करने का काम किया, राजनीति करने का काम किया। और इतने बड़ा योजना जो मजदूरों को उसके किए गए श्रम के बदले, काम के बदले पैसा देने का इतना पारदर्शी तरीके से जो योजना बनाई गई, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोग कमाने खाने लूटने वाले लोग हैं, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है। उसी विचारधारा के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे काज को करने का काम कर रहे हैं। देश का साथ, देश का विश्वास देश ही नहीं दुनिया में मोदी जी के कार्यों के बदौलत बढ़ा है और इससे इनको बेचैनी है। विकास को लेकर के भी चर्चा हुई, आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम रहेगा? के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने देश के अंदर एक सुशासन की सरकार स्थापित करने का काम किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी चल रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनके किए हुए काम, उन्होंने जो लोक कल्याण का काम किया, इस देश के अंदर सुशासन की राजनीति स्थापित करने का काम किया और आज उन्हीं के कामों को, उन्हीं के विचारों को लेकर के आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस काम को और तेज गति प्रदान कर रहे हैं। इसको लेकर के पार्टी ने कुछ कार्य योजना बनाई है। 24 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम, 25 तारीख को जहां एक और सांसद खेल महोत्सव का समापन होने वाला है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, वहीं 25 तारीख को भी से लेकर के और 31 तारीख तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता सब लोग मिल करके और विधानसभा में सम्मेलन करके और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के किए हुए काम, सुशासन का संकल्प और उनके यशस्वी कृत्य के साथ आज के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गरीब कल्याण से लेकर के और देश को उसी प्रकार के आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से विकसित भारत की जो संकल्पना उन्होंने की है, उसके बारे में हमारे नेता जाकर के और हर विधानसभा में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करके उन विचारों को रखने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम भी नियोजित है और उन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भी उनके विचारों को, उनके जन्मशती को भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर मनाने वाली है। इसकी कार्य योजना पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री बाबूलाल मरांडी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला है। रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस निमित्त 1 साल का, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 साल का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और पूरे झारखंड प्रदेश नहीं, पूरे देश में उनके विचारों को, उनके उस दृष्टि को जो लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रारंभ किया था, अंत्योदय का काम, जिसमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, कई एक ऐसे कार्यक्रम जिससे नए भारत की आधारशिला रखी गई थी। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने सामरिक शक्ति के रूप में भी परमाणु परीक्षण करके देश को सशक्त बनाया, उनको याद करके 1 साल का पूरा कार्यक्रम बना है और बृहद रूप से कार्यक्रम नीचे तक लेके जाने वाला है।